डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप सभी के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और नई कविता के विषय में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचनाएं, नई कविता का विकास, नई कविता की पृष्ठभूमि, आप सब कुछ देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में नई कविता की विशेषताएं विस्तार पूर्वक बहुत ही सरल शब्दों में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नैराश्य की भावना। आज मानवीय मूल्यों के अवमूल्यन एवं व्यक्तित्व के विघटन के कारण सर्वत्र निराशा व्याप्त है। जीवन की विसंगतियों से टकराकर आम आदमी भीतर ही भीतर टूटता जा रहा है। इसी कारण नया कवि निराशा से भर उठा है। विजय देव नारायण शाही ने कहा है कि मैं बरसों इस नगर की सड़कों पर आवारा फिरा हूं, वहां भी जहां शीशे की तरह सन्नाटा चटकता है और आसमान से मरी हुई बतखें गिरती हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वेदना और घुटन की अभिव्यक्ति। नए युग के नई कवियों में वेदना और अभिव्यक्ति कूट कूट कर भर गई है। उनके अंदर अकेलापन, अत्याचार, अन्याय, बेरोजगारी और संत्रास, घुटन, इन सभी के कारण नया कवि बहुत ही वेदना से भर गया है। आर्थिक और सामाजिक वैषम्य ने वेदना से उसको और भर दिया है। उसे जीवन में हर ओर गतिरोध दिखाई पड़ता है। मुक्तिबोध के शब्दों में देखिए, सामने मेरे सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अनास्था। नए कवि को उपयुक्त कारणों से जो उसके अंदर वेदना, कुंठा, दुख है, उसके कारण से हर व्यक्ति वस्तु के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई है। हर व्यक्ति के प्रति और हर वस्तु के प्रति वह धर्म या ईश्वर में किसी प्रकार का विश्वास नहीं करता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए, कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध की भावना। निराशा और आस्था ही इन भावों को भी जन्म देती है। व्यक्ति जीवन से ऊब उठता है। यह ऊब निराशा का ही चरम रूप है। कुंवर नारायण के शब्दों में देखिए, उन्होंने कहा है, एक दिन मौत की घंटी बजी, हड़बड़ाकर उठ बैठा, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मौत ने कहा, करवट बदलकर सो जाओ। अगला पॉइंट देखिए, व्यक्तिकता और बौद्धिकता की भावना देखिए किस प्रकार है आज के कवियों में, नए कवियों में। आज का कवि अपनी अहम में ही सिमटा सा रह गया है और अपने सुख दुख, आशा निराशा की अभिव्यक्ति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। फलतः कविता में वह यही व्यक्त करता है, कैसी भी आत्मा अभिव्यक्ति से उसे कोई संकोच सा भय नहीं लगता है। और आज का कवि भावुकता के स्थान पर जीवन को बौद्धिक दृष्टिकोण से देखता है और इसलिए उसे काल्पनिक आदर्शवाद के स्थान पर कटु यथार्थी अधिक आकृष्ट करता है। इस यथार्थ ने ही उसमें वर्तमान व्यवस्था के प्रति बिछोह भर दिया है। शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में देखिए, मोटी धुली लान की दूब, साफ मखमल सी कालीन, ठंडी धुली सुनहली धूप। अगला पॉइंट देखिए, सौंदर्य भावना और कला पक्ष। आधुनिक कवि सौंदर्य की परिधि में प्रत्येक वस्तु को समेट लेता है। उसमें वह शहरी तथा ग्रामीण जीवन को भी दिखाता है और इसलिए उसमें सुंदर असुंदर सभी का समावेश हो गया है। आज का कवि भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, उर्दू, अंग्रेजी एवं हिंदी सभी के शब्दों का समावेश कर देता है। उनका अपना विचार है कि यही भाषा के यथार्थ को प्रकट करने में सक्षम। छंदों का तिरस्कार करके वह छंदहीनता की ओर झुका है और कलाहीनता को कला मान बैठा है।
कुंवर नारायण जी ने कहा है, उनके शब्दों में देखिए। पार्क में बैठा रहा कुछ देर तक, अच्छा लगा पेड़ की छाया का सुख। पार्क में बैठा रहा कुछ देर तक, अच्छा लगा पेड़ की छाया का सुख। अच्छा लगा डाल से पत्ता गिरा, पत्ते का मन अब चलूं सोचा तो यह अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं नई कविता के प्रमुख कवियों के नाम देख लीजिए। नई कविता के प्रमुख कवियों में हैं, सबसे पहले तो अज्ञेय जी हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती और श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण साहिब, ये सभी प्रमुख कवि हैं। और नए कवियों की रचनाएं भी इसी प्रकार हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो आप जैसे जानते हैं कि अज्ञेय जी की रचनाएं आप देखेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं उनकी, कितनी नावों में कितनी बार, और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, घास हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। अरे वो करुणा प्रभा में, अज्ञेय जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसी प्रकार मुक्ति बोध की रचनाएं, भूरी भूरी घास धूल, अंधेरे में भूल घलती और चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्मा राक्षस, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं हैं जिसमें उनका दोआब, कुछ कविताएं हैं उनकी, और कुछ और भी कविताएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसी तरह नरेश मेहता का संशय की एक रात, बहुत प्रसिद्ध इनका प्रबंध काव्य है ये। कुंवर नारायण सिंह जी के परवेश, हम तुम, अपने सामने और वाजिस्रवा के बहाने, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। आत्मजेयी, बहुत प्रसिद्ध इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसी प्रकार धर्मवीर भारती के आप सभी जानते हैं जो कनुप्रिया और अंधायुग, इनके बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। सपना, अभी भी, बहुत अच्छे इनके ग्रंथ हैं ये। भवानी प्रसाद मिश्र, इनके भी आपने देखे होंगे, खुशबू के शिलालेख, बहुत पूछा जाता है इनका। और गीत फरोश, इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ, वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।